नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। चुनाव के सबसे बड़े शो चुनावी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी अड्डे में बात होगी कैसे इंदौर में कार्यकर्ताओं के बीच हुए सिरफुटव्वल ने शिवराज की परेशानी को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिश्रा बाजवा चौधरी। चुनावी अड्डे में राजस्थान के चुनावी रण से आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे कि राजस्थान में 14 का चक्रव्यूह क्या है और इसे तोड़ने के लिए राहुल और सचिन पायलट जी जान से लगे हुए हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आपको आज दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में आखिर देरी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री की यात्रा से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पूरी तस्वीरें अब देखिए इस खास रिपोर्ट में। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा सकती हैं। चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही सिरफुटव्वल हो गया। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का इस तरह स्वागत किया। देखिए कैसे दो गुट एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। सफेद कपड़े और गले में भगवा गमछा पहने हुए ये लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। देखिए कैसे इस सफेद शर्ट वाले शख्स को कुछ लोग धक्का देते हैं और एक के बाद एक उसके ऊपर जा गिरते हैं। गिरने के बाद जैसे ही लोग संभलते हैं, फिर एक बार दे दनादन शुरू हो जाते हैं। लाल शर्ट पहने इस लड़के के सिर पर तो मानो खून सवार है। इस दौरान मंच से लगातार शांत रहने की अपील होती रही। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपील का कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। दरअसल हुआ यूं कि सीएम चौहान रविवार को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा जब इंदौर से विधायक उषा ठाकुर के क्षेत्र से गुजरी तो वहां भी स्वागत के इंतजाम किए गए। चश्मदीदों के मुताबिक मंच से उषा ठाकुर अपनी बात कर रही थी। उसी दौरान एक अन्य कार्यकर्ता दूसरे नेता की तख्ती लेकर पहुंच गया। बस इसी बात पर दोनों नेताओं के समर्थक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी जीत का दावा करती है, अगर वही इस तरह सरेआम लड़ेंगे तो चुनाव में मेहनत कौन करेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होगा और 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी 15 साल से सत्ता पर काबिज है। शिवराज के लिए जहां एंटी इनकम्बेंसी से निपटना बड़ी चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना भी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मिश्रा और शिरीन, देखिए ये जो तस्वीरें आई हैं वो कितनी चिंताजनक होंगी शिवराज सिंह चौहान के लिए, जो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद बाद में लेंगे। उनके तो अपने नेता कार्यकर्ता सिरफुटव्वल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। हाथापाई चल रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। अमूमन ऐसी तस्वीरें जो होती हैं वो दरअसल टिकट बंटवारे के समय पर दिखती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें अभी से दिख रही हैं और शिवराज सिंह चौहान जो खुद जन आशीर्वाद यात्रा में निकले थे, कितना नर्वसाए रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। सीधे पूछते हैं हमारे सहयोगी एहतियाब शेख से जो हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। एहतियाब, बताइए, एंटी इनकम्बेंसी पहले से झेल रही थी सरकार, ऊपर से गुटबाजी और मुश्किलें बढ़ाने वाली है।
लेकिन जहां 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी का लोड निश्चित रूप से शिवराज सरकार के ऊपर दिखाई देने लगा है, क्योंकि अगर इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीट की मैं अगर बात करता हूं तो सभी 9 विधानसभा सीट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि जो चेहरे हैं, जो प्रेजेंट सिटिंग एमएलएज हैं, क्या उनका टिकट बरकरार रहेगा। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी उम्मीदवार और जो दावेदार हैं वो एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं और उनकी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि टिकट आखिर किसे मिलेगा। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर सामने नजर आ रहा है वो फैक्टर ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं महंगाई का जो मुद्दा है वो सामने नजर आ रहा है। किसानों का मुद्दा यहाँ बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि किसान यहाँ पर देखा था कि किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन मंदसौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंदर ही हुआ था। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है शिवराज सरकार के सामने या बीजेपी के सामने। दूसरा, जहां तक कांग्रेस की बात की जाती है तो कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवारों की सूची सामने नहीं आई है, लेकिन वहां भी हालात वैसे के वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार एक हुंकार भरी और उन्होंने साफ तौर के ऊपर यह ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंदर जो उनकी जमीन जो उन्होंने खो दी थी, उस खोई हुई जमीन को पाने के लिए वो भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी उम्मीदवार और दावेदार इस पूरे इलाके के अंदर है वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में है, कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश में लगे हैं कि वोटरों को अब उनकी तरफ लाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए एहतियाब, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस 14 के चक्रव्यूह से निपटने की तैयारी कर रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के 14 जिले ऐसे थे जहां कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी थी। इन 14 जिलों में 61 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस इन सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। पिछले 1 साल से कांग्रेस इन जिलों में बूथ लेवल पर काम कर रही है। पिछले चुनाव में करौली जिला ऐसा था जहां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 3 सीटें जीती थी। हालांकि साल 2008 में 7 ऐसे जिले थे जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के सामने बागी भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे हैं। एक तरफ जहां दोनों पार्टियों में मौजूदा विधायक अपनी टिकट बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ नए दावेदार भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी में अब तक करीब 10,000 और कांग्रेस में 5,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता टिकटों की दावेदारी पेश कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में टिकट न मिलने से नाराज नेता बगावत कर सकते हैं। ऐसे में जो पार्टी बागियों को काबू में कर लेगी, चुनाव में वही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर बगावत के इतिहास की बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बगावत के चलते कांग्रेस को 17 नेताओं को निष्कासित करना पड़ा था, तो वहीं बीजेपी से बगावत करने वाले 16 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस साल दोनों पार्टियों के 5 बगावतियों ने चुनाव जीता था। वहीं कई बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था और यही वजह है कि इस बार दोनों ही पार्टियां बागियों को काबू करने की योजना बना रही हैं। 12 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे पहले सभी पार्टियां उन नेताओं की तलाश में हैं जिनके जीतने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा जयपुर से जुड़े हैं। मनु, आंकड़े बता रहे हैं कि 14 जिलों में पिछली बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इन जिलों में जीत के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है? जी हाँ, पिछली बार कांग्रेस जो है 14 जिलों के अंदर अपने खाता नहीं खोल पाई थी। इन 14 जिलों में करीबन 61 सीटें हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस हार गई थी। इसके लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति तैयार करने की कोशिश की है। इस बार खास तौर से माइक्रो लेवल पर जाकर के वहां पर बिल्कुल बूथ लेवल तक की तैयारी कर रही है कांग्रेस। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं उनके दौरे जो हैं वो वहां पर करवाए जा रहे हैं। टिकट वितरण में काफी सावधानी बरती जा रही है। आप देखेंगे हाड़ौती जो क्षेत्र है उसके अंदर अब राहुल गांधी का एक रोड शो कराने की तैयारी की जा रही है। 24 तारीख को रोड शो होगा राहुल गांधी का, वो सीधे झालावाड़ से शुरू होगा और कोटा तक आएगा। तो तमाम जितने भी जो बड़ी सीटें हैं, जो सीटें पिछली बार इनके हाथ से निकल चुकी थी, जहां से लगातार 2 बार हार रहे हैं, उन सीटों पर कांग्रेस ने खास फोकस किया है इस बार के चुनाव के लिए। चलिए, शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनु। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर 12 नवंबर को पहले चरण के लिए 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक 12 सीटों के लिए ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि 6 सीटों का ऐलान आज देर रात तक हो सकता है। तो आपने देखा, शरीन ने आपको खबर बताई। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता संजय शेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, कल पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और 6 सीटों का ऐलान अभी भी बाकी है। आखिर इतनी देरी की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण के 18 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उसके लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने 6 कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। ये 6 प्रत्याशी जो है वो राजनांदगांव जिले के हैं, जिनका अभी तक जिनकी घोषणा नहीं हो पाई है। कांग्रेस की तरफ से ही कहा जा रहा है कि हो जाएगी, यथाशीघ्र हो जाएगी, लेकिन अब समय ही नहीं बचा है। और ये स्थिति तब है जबकि राहुल गांधी ये आश्वासन दे करके गए थे, ऐलान करके गए थे कि कांग्रेस की सभी टिकटें जो है वो 15 अगस्त तक डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन अब जबकि कल आखिरी तारीख है, उसके बावजूद अभी तक इस समय तक, जबकि अभी 5 बजते को है, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी नहीं हो पाई है। 6 कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। बाकी जो दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणा तो अभी मुझे लगता है उसमें और भी वक्त